বিজেপিকে হারাতে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সিপিআইএম জোট বেঁধেছে। এই জোট কতদিন টিকবে তা কেউ বলতে পারে না। 25 বছর রাজ্যে সিপিআইএম এর শাসন দেখেছে মানুষ, বাকি বছরগুলিও কংগ্রেসের শাসন দেখেছে। দুই দলের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় বসিয়েছে সাধারণ ভোটাররা। তারাই ফের বিজেপিকে ক্ষমতায় বসাবে। তখন কংগ্রেস সিপিআইএম বংশী আর সেতারের পার্টি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে রাজ্য থেকে। এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। आप यहाँ पर आपने बहुत सरकारों को सीपीएम की सरकार भी देख लिया, कांग्रेस की सरकार की देख लिया। ये कैसी सरकारें चलाती और हम कैसी सरकारें चलाते। अब मेरे भाइयों, यहाँ तक सीपीएम और कांग्रेस का सवाल है। अब दोनों ने मान लिया है कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, इसलिए दोनों अब एक दूसरे से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर और चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन दोनों कैसी पार्टियां हैं, कितना मिलकर चलेंगी, कब तक चलेंगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कब तक चलेंगे? मैं तो कहता हूं कि एक बांसी है, एक पार्टी बांसी है और एक सितारा है। बांसी यानी बंसी, सितारा माने सितार। एक बांसी ऐसी है जिसमें कई छेद हो गए हैं, राग निकलने की बात तो दूर, अब उसमें आवाज भी नहीं। एक सितारा तो ऐसा हो गया है कि जिसके तार ही टूट गए हैं, अब उसमें भी राग की बात तो दूर, आवाज निकलना संभव नहीं है। ये हालत हो गई है। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দিন জোর গলায় বলেন, রাজ্যে ফের বিজেপি সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। 18 বিধানসভা নির্বাচনের চেয়ে আরো বেশি আসন পাবে বিজেপি। কম করেও 50টি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসছে বিজেপি। कल से मैं आया हूं, ये हमारी चौथी सार्वजनिक सभा है जिसको कि मैं संबोधित कर रहा हूं। मैं लोगों से पूछ रहा था क्या हालात हैं यहाँ के, तो लोगों ने बतलाया साहब बात तो पक्की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कुछ अपने प्रेस के मित्रों से भी पूछा, वो लोग भी मिले थे। कहा साहब चिंता पर कहीं दुविधा नहीं है, दुविधा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पक्का है। मैंने कहा कितना मिलेगा? कहीं इतना मानकर चलिए कि पिछली बार जितना मिला था उससे कहीं ज्यादा मिलने जा रहा है। और मैंने भाइयों कल की एक सभा में मैंने कहा था कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें यदि प्राप्त होंगी, 50 सीटें यदि प्राप्त होती हैं, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि त्रिपुरा जनता का आभार व्यक्त करने के लिए स्वयं त्रिपुरा की एक बड़ी सभा में वो यहाँ पर मौजूद हों। आप सभी लोगों के सामने मैं उनसे आग्रह करूंगा। বরজলা বিধানসভা কেন্দ্রে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় বিজেপি প্রার্থী ডক্টর দিলীপ দাস ও কৃষ্ণধন দাসের সমর্থনে এদিন উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। সমাবেশে দুটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লোক সমাগম হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইমস 24।